अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी कुकिंग विद शाज़िया। आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन पराठा रोल बनाने वाले हैं और जिसके लिए मैंने पहले से मसाला लगा लिया है। अगर आपने इसकी रेसिपी देखनी है तो इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उसमें देख लें क्रिस्पी फ्राइड चिकन किस तरीके से मैंने बनाया है। और ये जस्ट मैं फ्राई करूँगी और आटा गूँधूँगी और पराठे बनाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फ्राई करते हैं। फ्राई होने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। ऑयल हल्का हल्का गर्म किया था। तेज़ अगर गर्म करूँगी तो ये जल जाएंगे। ठीक है, हमने चलाना तो नहीं है ना, तो हमने लो फ्लेम पे इसे हल्का हल्का हम बनाएंगे, लेकिन ये जल्दी बन जाएगा क्योंकि सिरका और लीमू लगा हुआ है इन पर, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में रेडी हो जाएंगे। ये इतनी देर में 3 मिनट में हमारा चिकन रेडी होता है। हम इतनी देर में आटा गूँध लेते हैं पराठों के लिए। इसके लिए मैंने मैदा लिया है, 1 कप लिया, मीडियम साइज़ का ये कप है। और आप फाइन आटा भी ले सकती हैं जो बाहर से बाज़ार से आता है, उसके भी आराम से पराठे बन जाते हैं। इसमें 1/4 टीस्पून हमने साल्ट लिया है, थोड़ा सा 2 चुटकी साल्ट लिया है और 1 चम्मच जो है ना फुल भर के हमने इसमें ऑयल ऐड कर लिया। इसको थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा नीम गर्म वाटर डाल लेंगे। इस तरीके से इसको गूंथते हुए एक अच्छी सी सॉफ्ट सी हम डो बना लेंगे। देखिए आटा हमने मेड कर लिया है। बस आपने जो है ना ज़्यादा नहीं करना, ही मैदा हो या फाइन आटा होता है ना, बस 3 टाइम ही उसको गूंथते हैं। जो मुट्ठी जो है ना 3 दफ़ा ही बस लगाते हैं, वरना जो है ना वो आटा जो है ना ऐसे रबड़ की तरह हो जाता है, फिर रोटी बनती भी नहीं है उसकी। ये देखें हमारा जो है ना तैयार हो गया। इसको थोड़ा सा जो है ना हम कवर करके रख देते हैं 2 मिनट के लिए। चिकन फ्राई होने में भी 1 मिनट रह गया बस, तो इतनी देर में हम इसको कवर करके रख लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट में, फिर इसके पराठे बनाते हैं। रेडी हो गया, हमने निकाल लिया है और क्रिस्पी सा है, ये बहुत सॉफ्ट सा भी बना है और ये इस पर क्रम्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डो बनाया है, इसको जो है ना मैं बेल लेती हूँ और जल्दी से इसका पराठा बना लेती हूँ। देखिए मैंने तवे पे डाल दिया, तवा गर्म कर रखा था और जो है ना ये हमारा पराठा जो है ना वो तैयार हो रहा है। इस तरह के हम 2 और बना लेते हैं क्योंकि 1 कप मैदे में ना 3 बन जाते हैं छोटे छोटे पराठे, इसी साइज़ के 3 बनेंगे हमारे। हम तीनों पराठे बना लेते हैं। तीसरा भी पराठा बन गया है। देखिए इतना नरम नरम सा पराठा बना है। रोल पे लगाने के लिए हम सॉस तैयार करते हैं। तो वैसे तो बहुत आसान है, बच्चों को जल्दी से बना के देना चाहिए। आप ऐसे ही केचप और मेयोनीज़ वगैरह पराठे पे लगाएं और वेजिटेबल लगाएं और वो लगाएं, फ़ौरन दे दें। लेकिन अगर हम बना लेंगे तो और भी टेस्टी बन जाएगा। ये मैंने जो है ना 3 स्पून लिया है मेयोनीज़ लिया है। इसमें 1.5 स्पून यानी कि जितनी मेयोनीज़ है उससे थोड़ी सी हाफ जो है ना क्वांटिटी में हम ये डालेंगे। इसमें केचप डाल लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा 1 पिंच साल्ट डाल लेंगे। 1 चुटकी साल्ट डाला है हमने, ये 1 चुटकी लग गया साल्ट क्योंकि मेयोनीज़ में साल्ट होता है। फिर आपने जो है ना इसमें नींबू का रस डालना है, वो भी डाल लिया। अब इसको जो है हम मिक्स करेंगे। और इसमें पेपरिका पाउडर डालना है थोड़ा सा, ये पेपरिका पाउडर डाल लिया हमने। ज़्यादा स्पाइसी बनानी है तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। मैंने जो है ना 1/4 टीस्पून डाला है। अगर बड़ों के लिए पराठा रोल बना रहे हैं तो इसमें ज़रा आप ज़्यादा डालें। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप यूँ ना समझिए कि हमारे पराठा रोल बनेंगे नहीं। पत्थर पर लकीर का ही हो गया कि मुझे जो है ना वो बताया गया कि यही सॉस में डालेंगे, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। ना भी हो ना तो फिर आप कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर लें, तब भी बन जाएगी। अल्टरनेट चीज़ यूज़ करके भी रेसिपी बन जाती है। यूँ नहीं कि आप रेसिपी देखें हाँ ये चीज़ नहीं है तो वो ना होनी चाहिए हमारे पास। ये हमारी सॉस जो है ना बहुत टेस्टी सी रेडी हो गई है। थोड़ी सी वेजिटेबल मैंने कट कर ली है, टमाटो, कुकम्बर और कैबिज काटी है। अब हम पराठा रोल बनाते हैं। यहाँ पे जो है ना हम इनको साइड पे कर देते हैं। ये अपने पराठे हमने ले लिए हैं,
सबसे पहले तो हम इस पर अपनी ये जो सॉस बना के हमने रखी है ये पूरे पराठे पे इस तरीके से हम जो है ना वो लगा देंगे। इनफ है, 2 टेबलस्पून मैंने इस पर लगा दिया। ठीक है, अब हमने जो चिकन बना के रखा है ना वो चिकन हमने लेना है और अभी भी गर्म है, मेरे हाथ से टूट भी नहीं रहा। पराठे भी बना लिया मैंने, वेजिटेबल भी कट कर लिया, फिर भी अभी तक गर्म ही है ये। और ये लगा देंगे इस तरीके से तोड़ के सारा, जिसको जितना पसंद हो ना उतना ज़्यादा ही आप लगा दें इसको। ये हमारा चिकन लग गया, ये कैबेज लगा दी मैंने इस पर। अब ये जो है ना कुकम्बर भी लगा दिए और ये टमाटो भी लगा दिए। ठीक है, अब इसको जो है ना इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, यूँ फोल्ड करते जाए। ये इस तरीके से फोल्ड कर लिया। ठीक है, अब एक नाइफ़ ले लें और नाइफ़ लेके इसको सेंटर में से इस तरीके से कट कर दें। देखिए चिकन फ्राइड रोल, पराठा रोल हमारे रेडी हो गए हैं। और ये देखिए मैंने सारे रोल बना लिए हैं, 3 पराठे हमने बनाए थे, 6 रोल बन गए हैं। बच्चे को जो है ना वो रैप करके जो है ना हम इसमें दे देंगे इस तरीके से। जो भी चीज़ अवेलेबल हो, न्यूज़पेपर हो, टिश्यू पेपर हो, इस तरीके से हम रैप करेंगे और इस तरीके से खाने के लिए देंगे। और जो है ना बहुत ही टेस्टी बने हैं, ख़ास तौर पर इसकी चिकन जो है ना बहुत ही टेस्टी बना है। हमने जो है ना चिकन जो है ना इसका ये पहले वीडियो जब बनाई थी ना तो चिकन बनाया था ना, ये वाला फ्राइड चिकन, इतना खाया, इतना टेस्टी। आप भी ज़रूर बनाना। और केचप तो उससे भी ज़्यादा, ये इसकी सॉस जो उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी है। ये देखें इस तरीके से हम जो है ना सर्व करेंगे। तो ये हमारे जो है ना वो रेडी हो गए हैं। तो आप भी बनाएं, केचप जो है मायोनीज से एंजॉय करें इसको। और जो है ना कमेंट में बताएं कैसे बने हैं। और आप जो है ना मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ, कंजूसी मत किया करें प्लीज़। वीडियो को देख के लाइक तो कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।